अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट 11 के न्यूमेरिकल यूनिट 11 साउंड प्रॉब्लम नंबर 1। फर्स्ट प्रॉब्लम में इसमें पूछ रहे हैं आपसे कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर साउंड की स्पीड मालूम करनी है, क्योंकि इससे पहले हम प्रीवियस लेसन में लर्न कर चुके हैं कि साउंड की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारे टॉपिक था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि साउंड वेव के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सो टेम्परेचर वो फैक्टर था जो कि साउंड के ऊपर इफेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर हमने साउंड की स्पीड मालूम करनी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर साउंड की जो स्पीड होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड है। तो आइए किस तरह से मालूम करते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पर हमारे पास जो पैरामीटर गिवन है वो है हमारे पास टेम्परेचर, जिसके ऊपर हमने साउंड की स्पीड मालूम करनी है, वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर गिवन है यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर को हम लेते हैं केल्विन के अंदर, और यहाँ पर जो टेम्परेचर गिवन है वो सेंटीग्रेड के अंदर है। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर। कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें पता है कि जब हम सेंटीग्रेड से माइग्रेट करते हैं केल्विन के अंदर तो एक नंबर है जो हम ऐड करते हैं। किस तरह से? 50 प्लस 273। तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा अब वो आएगा 323 केल्विन। हमने सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर दिया केल्विन के अंदर। मालूम करनी है हमने स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड v की वैल्यू हमने मालूम करनी है इसके अंदर। फॉर्मूला जो कि हमने देखा था कि साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जो फॉर्मूला था कि आप किसी भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर साउंड की स्पीड मालूम कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड बराबर है 311 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, और जिस टेम्परेचर पे हम स्पीड मालूम करने जा रहे हैं, पहले फॉर्मूला देखते हैं, T डिवाइड बाय 273। अब हमें जो स्पीड मालूम करनी है इसके अंदर वो है 323 केल्विन के ऊपर। तो टेम्परेचर की जगह पर पुट करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 331 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 32 डिवाइड बाय 273। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आ रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास ये है 323 डिवाइड बाय 273 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 331। इसका आंसर आ रहा है v इज इक्वल टू 360 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड है जो कि हमने निकाली है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब आप देख सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 331 था। टेम्परेचर बढ़ने के ऊपर साउंड की स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है 360 मीटर पर सेकेंड। सो जैसे जैसे मीडियम का टेम्परेचर चेंज होगा साउंड की स्पीड भी अफेक्ट करेगी। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो साउंड की स्पीड होती है वो है 360 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 पर आते हैं। कह रहे अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड हम ऑडिबल होता है जो कि हम सुन सकते हैं। व्हाट आर द डिस्टिंग्विश वेवलेंथ ऑफ साउंड waves in air corresponding to these two frequencies। हमने इसमें साउंड वेव की वेवलेंथ मालूम करनी है, जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, एक है हमारे पास 20 हर्ट्ज और दूसरी है 20 किलो हर्ट्ज। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले डेटा के अंदर हम देखें कि हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी गिवन है साउंड की, एक हमारी मिनिमम रेंज है और दूसरी मैक्सिमम रेंज है। और ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कह सकते हैं आप, जो कि आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज है। ये हमारी ऑडिबल रेंज है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है फ्रीक्वेंसी 1 20 हर्ट्ज,
इस फ्रीक्वेंसी से जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है जो कि हमने मालूम करनी है उसको हम मार्क कर रहे हैं लैम्डा 1 से। और यहां पर जो हम साउंड की स्पीड यूज करेंगे वो यूज करेंगे c, या इसको आप v भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी 1 से करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा 1 और हमारे पास जो स्पीड है वो है 340 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज, f2। 20 किलो हर्ट्ज को आप 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। और इस f2 से करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमने मालूम करनी है वो हमारे पास लैम्डा 2 विच इज अवर अननोन इन दिस प्रॉब्लम। और जो स्पीड यूज करेंगे वो 340 यूज करेंगे। तो आइए मालूम करते हैं, पहले हम लैम्डा 1 निकालते हैं, देन लैम्डा 2 निकालते हैं, फिर हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बड़ी है और कौन सी फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ छोटी है। यहां पर देखते हैं, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले मालूम करते हैं लैम्डा 1 फॉर कर रहे हैं हम वेवलेंथ लैम्डा 1। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ साउंड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। चूंकि हमने इसके अंदर वेवलेंथ मालूम करनी है तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू c ओवर f1। और यहां पर हम यूज कर सकते हैं स्पीड की वैल्यू जो कि बराबर है 340 डिवाइड बाय 20। जब 340 को डिवाइड करें 20 से हमारे पास आंसर आएगा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 17 मीटर। इसका मतलब है 20 हर्ट्ज से करस्पॉन्डिंग जो साउंड वेव्स होगी उसकी वेवलेंथ 17 मीटर है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो कि करस्पॉन्ड करेगी हमारे पास 20,000 हर्ट्ज से फॉर वेवलेंथ लैम्डा 2। फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे c इज इक्वल टू f2 और लैम्डा 2। चूंकि हमने लैम्डा 2 मालूम करना है, लैम्डा 2 हो जाएगा यहाँ पर c ओवर f2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 340 डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे 20,000 हर्ट्ज, लैम्डा 2 इसको डिवाइड करवाते हैं हम, इसका आंसर आएगा हमारे पास 340 डिवाइड बाय 20,000 हर्ट्ज। द आंसर वुड बी 0.01 मीटर। अब हमारे पास दोनों वेवलेंथ आ गई, एक वेवलेंथ जो कि करस्पॉन्ड करती है 20 हर्ट्ज से और एक वेवलेंथ करस्पॉन्ड करती है 20,000 हर्ट्ज से। तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों रिजल्ट के अंदर कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वेवलेंथ है वो 17 मीटर है और जबकि 20,000 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी वो 0.017 मीटर है। इसका मतलब है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमेशा वेवलेंथ शॉर्ट होती है या फिर वाइस वर्सा। जब बड़ी फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव्स होगी उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी और शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि कम फ्रीक्वेंसी थी तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 17 मीटर बड़ी वेवलेंथ आ रही है और जैसे फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज हुई है तो वेवलेंथ जो है वो 0.017 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के ऊपर वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम साउंड वेव से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, इससे पूछ रहे हैं अ शिप यूज अल्ट्रासोनिक पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन beneath the ship. A ship pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 milliseconds. The speed of sound in sea water is 1480 meter per second. Calculate the deepness of the submarine. देखें ये बेसिकली एप्लीकेशन है कि हम साउंड वेव को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो सी के अंदर सबमरीन वगैरह होती हैं उनकी डेप्थ मालूम करने के लिए साउंड वेव यूज़ की जाती है। तो ये प्रॉब्लम के अंदर देखें आप कि किसी सबमरीन की जब डीप सी के अंदर जो सबमरीन वगैरह होती हैं उनकी आप डेप्थ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये कि हमारे पास जो साउंड वेव, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये सी है हमारे पास,
सी के अंदर एक डीप सबमरीन है यहाँ पर, इसके लिए साउंड वेव आपने भेजी है जो कि इससे टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो रही है दोबारा से। साउंड की जो स्पीड है वो हमें मालूम है कि साउंड जिस स्पीड से इस वाटर के अंदर ट्रेवल किया है उसने, वो है v इज इक्वल टू 1480 मीटर पर सेकेंड। और डेफिनेटली ये साउंड टकराने के बाद जो बाउंस बैक हो रहा है, वो जो टाइम है हमारे पास, वो टाइम है हमारे पास 40 मिली सेकेंड। इसका मतलब है 40 मिली सेकेंड के अंदर साउंड वेव्स टकराने के बाद बाउंस बैक हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो टाइम हमें जो दिया गया है 40 मिली सेकेंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस निकालें s, और ये डिस्टेंस भी हो अगर हमारे पास s के बराबर, तो ये जो टाइम होगा वो होगा 2s का। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म की इको की कंडीशन है कि साउंड टकराने के बाद बाउंस बैक हो रहा है। तो यहाँ पर डेटा बनाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले डेटा के अंदर आप देखें कि टाइम गिवन है 40 मिली सेकेंड, मिली मीन्स 10 की पावर -3 सेकेंड। साउंड की स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 1480 मीटर पर सेकेंड। हमने मालूम करनी है कि ये जो सबमरीन है ये कितने डेप्थ के अंदर मौजूद है सी के अंदर। तो कैसे मालूम करेंगे इसे? मीन्स हमने निकालनी है डिस्टेंस s। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ये जो टाइम गिवन है ये 2 टाइम डिस्टेंस का है। इसका मतलब ये है कि जब कंडीशन बनाएंगे, आप यहाँ पर सॉल्यूशन पे आते हैं, क्योंकि हमने इसकी डेप्थ मालूम करनी है कि क्या डेप्थ होगी, तो कैसे मालूम करेंगे इसे? 4 डिस्टेंस पे आते हैं। डिस्टेंस s मालूम करना है हमने। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि 2s बराबर हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और यहाँ पर आप देखें कि स्पीड भी गिवन है 1480 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी गिवन है 40 मिली सेकेंड। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी टी डिवाइड बाय 2। वैल्यू पुट करते हैं 1480 मल्टीप्लाई बाय 40 मिली सेकेंड डिवाइड बाय 2। तो s हो जाएगा हमारे पास। कैलकुलेट करते हैं इसे, क्या आंसर आ रहा है। लेट्स सी, 1480 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आ रहा है 29.6। और अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दें तो राउंड ऑफ करके आप इसे 30 भी लिख सकते हैं, 30 मीटर। दोनों आंसर सही हैं। एग्जाम में अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे 29.6 तो ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू है, या फिर आप राउंड ऑफ करके इसको 30 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से साउंड वेव हम यूज़ करते हैं किसी डीप सी के अंदर ऑब्जेक्ट की डेप्थ मालूम करने के लिए। आपने देखा कि साउंड वेव टकराने के बाद जब बाउंस बैक हो रही थी, हमें वो डिस्टेंस पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कितने टाइम के अंदर ये बाउंस बैक हो रही है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की डेप्थ मालूम कर सकते हैं। हमें पता लग जाएगा जितना टाइम ज़्यादा लगेगा इसका मतलब है वो किसी डीप लेवल के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इस तरह से हमने देखा इस प्रॉब्लम के अंदर कि आप किसी सबमरीन की डेप्थ कैसे मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग साउंड वेव्स। न्यूमेरिकल नंबर 4 की जानिब आते हैं। इसमें पूछ रहे हैं आपसे, एट नाइट bats emits pulse of sound to detect their prey। बैट्स है जो कि एक पल्स जनरेट कर रही है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अ प्रे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बैट है, लेट सपोज, जो कि पल्स जनरेट कर रही है। ये हमारे पास कोई भी एक बी वगैरह है जो कि इसका शिकार है एक तौर पर। The speed of sound is 340 meter per second. A bats emits the pulse of the sound of wavelength। डेटा बनाते हैं यहाँ पर। डेटा के अंदर वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा जो कि बराबर है 0.008 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड।
फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है इसके अंदर, विच इज़ अवर अननोन। साउंड की जो स्पीड यूज़ करेंगे वो है 340 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इज प्रे एंड इज रिफ्लेक्ट बैक इन द बेड। फॉर एग्जाम्पल, ये साउंड वेव जा रही है, इससे टकराने के बाद दोबारा बाउंस बैक हो रही है, और ये जो बाउंस बैक हो रही है हमारे पास, द बेड रिसीव द पल्स आफ्टर पॉइंट्स। ये टाइम लग रहा है इसको बाउंस बैक होने के अंदर, द टाइम इज इक्वल टू 0.10 सेकेंड। आपने सेकेंड पार्ट में मालूम करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस एस मालूम करना है। याद है कि डिस्टेंस हमारे पास ये आएगा कि ये जो टाइम है हमारे पास, ये टकराने के बाद जब बाउंस बैक हो रहा है, ये टोटल टाइम है हमारे पास जो कि बराबर होगा 2s के। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस मालूम करना है तो फॉर्मूला थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। पार्ट 3 के अंदर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे। इसका मतलब ये जस्ट आपने ये डिस्टेंस मालूम करना है कि ये बेड से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो इसके अंदर मालूम करते हैं, सबसे पहले मालूम करते हैं हम यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी यहाँ पर F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। स्पीड यहाँ पर गिवन है 340 मीटर, वेवलेंथ गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का। ये बराबर हो जाएगी आपके पास F इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 0.008। जब इसको डिवाइड करवाएंगे आप तो आंसर आएगा इसका 340 डिवाइड बाय 0.08। The frequency would be 42.5 किलोहर्ट्ज़। फर्स्ट पार्ट हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, 42.5 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है इसकी। पार्ट बी के अंदर जो निकालना है हमने कि वो डिस्टेंस निकालना है कि ये साउंड वेव इस प्रे से टकराने के बाद जो बाउंस बैक हो रही है। तो कैसे निकालेंगे? 2s इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमारे पास टाइम गिवन है 0.10 सेकेंड। ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 2s निकालते हैं पहले। v हमारे पता है कि ये बराबर है 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10। मल्टीप्लाई करवा दें, कितना आ रहा है? यह आएगा आपके पास 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10। 2s, ये 2s जो डिस्टेंस आया ये आया हमारे पास 34। याद रहे ये वो डिस्टेंस है जो कि ये साउंड वेव टकराने के बाद बाउंस बैक हो रही है। पार्ट 3 के अंदर हमने वो डिस्टेंस निकालना है कि प्रे इस बेड से कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। अगर आप एक और डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वो डिस्टेंस है जो कि इस बेड से इस प्रे तक का डिस्टेंस है। तो कैसे निकालेंगे? इसको 2 से डिवाइड करवा दें। s इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 17 मीटर। सो इस तरह से फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने निकाली फ्रीक्वेंसी जो कि बराबर है 42.5 किलोहर्ट्ज़। सेकेंड के अंदर हमने ये निकाला कि जब साउंड वेव जनरेट हो रही थी कितने टाइम में वापसी आने के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो आया था वो था 2s जो कि बराबर था 34 मीटर। उसके बाद हमने ये देखा कि ये प्रे कितना डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है इस बेड से। तो डिस्टेंस हमारे पास आया 17 मीटर। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 12 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। बहुत शुक्रिया।